हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा यदि आप गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किए थे बट आपका गेट एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है और अब आप बार के एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। मैंने भी बार का एग्ज़ाम लिखा था और इस वीडियो में मैं बार रिटन एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी बताऊंगा। मैंने भी क्वालिफाई किया था और लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपको कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए ताकि आपको बार्क में इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन मिल जाए। तो यदि आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जो बार्क एग्जाम लिख रहा हो। ठीक है, कंप्लीट स्ट्रेटजी विद सिलेबस, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। सबसे पहले हम पेपर लेवल की बात करें, अगर मैंने सब कुछ बना के रखा पहले से ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी। पेपर जो होता है इसका लेवल ये होता है इजियर देन गेट। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ। क्योंकि इसमें मोस्टली जो होंगे पीवाईक्यूज होंगे गेट के। मोस्टली पीवाईक्यूज आर रिपीटिंग ऑफ गेट्स ऑफ गेट। ओके, नाउ पेपर लेवल इजियर देन गेट क्यों है? देखो, गेट का एग्जाम जनरली फेब में होता है। मेरे टाइम पे भी अप्रॉक्स 4th फेब को हुआ था 2023 में। और उसके बाद मेरा गेट एग्जाम खराब गया था। मैंने 12 का फॉर्म पहले ही फिल कर रखा था। ओके, मैंने 4th फेब से लेके अपने गेट एग्जाम तक कुछ भी नहीं, सॉरी, बार एग्जाम तक कुछ भी नहीं पढ़ा था। फिर भी आई वॉज एबल टू क्रैक बार एग्जाम। तो मुझे पता चला वहां पे कि बार एग्जाम जो होता है इजियर होता है देन गेट, राइट। सो अगर आप गेट की प्रिपरेशन अच्छा किए थे और अभी आपके मार्क्स सपोज दैट किसी के 40 प्लस आ रहे हैं या किसी के 35 प्लस भी आ रहे हैं, यू कैन क्रैक बार एग्जाम ऑल्सो। ठीक है, तो बार का पेपर इतना टफ नहीं होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया पेपर कहाँ से मिलेगा? देखो, पेपर ऑनलाइन होता है और आई थिंक 2020 के बाद 23 और 24 में ही हुआ है, तो पेपर मिल पाना थोड़ा सा टफ है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मोस्टली पीवाईक्यूज आर रिपीटिंग, राइट। मैंने भी पेपर दिया था और मैंने भी क्रैक किया बार का एग्जाम, राइट। Now, let's go to the next point, that what is the syllabus for the bar exam. So you can see that कि 90% 95% syllabus जो है गेट का है। तो you need not to read study extra. No need, no need to study extra. No need to study extra. क्यों? क्योंकि 95% सिलेबस जो है गेट का ही है। अब अगर सब्जेक्ट्स की बात करें, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पूछते हैं? एल्गोरिथम्स जो गेट में है वही, प्रोग्रामिंग इन डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, सीओए, ओके, सीएन, सीडीएस, एल्गो, राइट। डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये भी गेट में है। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम डिजिटल लॉजिक ये भी गेट में है। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर डिजाइन, टीओसी एंड सीडी, this is also in gate. Discrete mathematics, dm, software engineer, this is not engineering, this is not in the gate exam, but still I will tell। नीचे वाला भी डिस्कस कर लेते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी गेट में है, डिफरेंशियल इक्वेशंस गेट में नहीं है, लॉप्लास नहीं है गेट में, लीनियर अलजेब्रा है, कैलकुलस है। नाउ लाप्लास के बाद हमारे पास कुछ नहीं है, यही है। ओके, नाउ तो जो चीज नहीं है उसको मैं ब्लू कलर से करता हूँ, ठीक। ये वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं है और डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है और लाप्लास नहीं है। इनसे मिला के जैसे बार्क में अगर मान लो 10 क्वेश्चंस भी आते हैं, यू कैन स्किप दीज क्वेश्चंस एंड यू कैन वर्क ऑन द गेट सिलेबस। तो जो गेट का सिलेबस है वही क्या है? बार्क का है। 95% जो सिलेबस जो है वो किसका है? बार्क का है। नॉट ओनली बार्क, अगर तुम इसरो का भी पेपर दोगे ना, किसी भी पीएसयू का अगर गवर्नमेंट एग्जाम दोगे कोई भी, मोस्टली सिलेबस 90% सिलेबस जो होता है, 90% सिलेबस वो होता है गेट का। 10% सिलेबस किसी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ गया, किसी में कंप्यूटर ग्राफिक्स आ गया, किसी में वेब टेक्नोलॉजी आ गया, कुछ अनदर सब्जेक्ट ऐड होते हैं और आप उन्हें स्किप करके भी वो एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। इसीलिए जो गेट की प्रिपरेशन करता है कहीं ना कहीं उसको सक्सेस जरूर मिल जाती है। ठीक है, नाउ लेट्स सी बार एग्जाम पैटर्न फॉर कंप्यूटर साइंस। हम कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं तो पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि पैटर्न किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। सो बार एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन नहीं होता है। ऑनलाइन पेपर मिलेगा आपको, कंप्यूटर में सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस कंटेन्स ओनली एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस केवल होते हैं। द पेपर कंसिस्ट ऑफ टोटल ऑफ 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस होते हैं वहां पे, 100 क्वेश्चंस, और आपको 120 मिनट में करने होते हैं। समझ रहे हो? मतलब आप 120 मिनट में तुम्हें 100 क्वेश्चन करने हैं, मतलब 1.2 मिनट पर क्वेश्चन को मिलेगा। समझ रहे हो? वहां पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चंस होंगे, टफ क्वेश्चन सीओए के भी होंगे। तो क्या तुम्हें 100 क्वेश्चंस करके आने हैं? नहीं। मैं मानता हूं कि 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ गेट हैं, टोटल 100 आते हैं, 100 में से 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ गेट सिलेबस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, लाप्लास वगैरह के। यू हैव 90 क्वेश्चंस, राइट। 90 क्वेश्चंस। नाउ यू हैव टू डू ओनली 90 क्वेश्चंस या 92 क्वेश्चंस, जो भी है 92 क्वेश्चंस करने हैं। नाउ कैसे 92 क्वेश्चन भी, 90 क्वेश्चंस भी 120 मिनट में करना इज नॉट इजी टास्क, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं, पहले फिर डिस्कस करते हैं कैसे करना है।
तो टोटल ड्यूरेशन कितनी होगी 120 मिनट, और वहां हमें 90 क्वेश्चंस करने हैं। ओके 10 क्वेश्चंस मैंने हटा दिए। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि गेट का है कि नहीं है, तो जस्ट स्किप दैट क्वेश्चन, और डेफिनेटली वो आउट ऑफ सिलेबस ही होगा, मतलब गेट के सिलेबस का नहीं होगा, बार्ग के सिलेबस का होगा। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, तो 100 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, मैक्सिमम मार्क्स हो गया तुम्हारा 300। 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर नेगेटिव मार्किंग, सो 1 मार्क्स की नेगेटिव होगी अगर तुम नेगेटिव मार्किंग करते हो तो, राइट। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं पहले। चलो अब मैं क्वालिफाइंग मार्क्स बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी एंड टिप्स के बारे में, कि सपोज दैट मैंने बोला तुम्हें 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 में से तुम्हें 10 क्वेश्चंस नहीं करने हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के होंगे, लाप्लास के होंगे, राइट। अनदर सब्जेक्ट जो गेट के नहीं है, आउट ऑफ गेट यू कैन से आउट ऑफ गेट, तो तुम्हारे पास क्वेश्चंस कितने बचते हैं 90। नाउ क्या तुम्हें 90 क्वेश्चंस करने हैं? क्या तुम्हें 90 क्वेश्चंस करने हैं? अगर तुम 90 क्वेश्चंस पूरे करते हो 90, तो 90 इंटू 3 होता है तुम्हारा 270। अगर 270 मार्क्स लाते हो तो यू विल बी द टॉपर, but still topper is not getting that much marks. When I wrote the gate exam, I got I think 135 or 137, you can say that 135 or 137। अगर तुम इसको 3 से डिवाइड करोगे तो मैंने कितने क्वेश्चन सही किए थे, 3 इंटू अगर करोगे तो अप्रॉक्स 45, तो 90 में से मैंने 45 क्वेश्चंस किए थे, 90 में से 45 क्वेश्चंस एकदम करेक्ट किए होंगे, तभी मतलब करेक्ट किए थे, तभी मेरे 135 मार्क्स आए थे, राइट। ओके अगर 145 होता है तो 3 से डिवाइड करोगे तो इतना ही आएगा, अप्रॉक्स 40 या 45 आएगा, कुछ भी होगा, ठीक है, कैलकुलेशन तुम कर लेना। तो तुम देख सकते हो कि 90 क्वेश्चंस में से 90 क्वेश्चंस में से अगर तुम सपोज दैट तुम 50 क्वेश्चंस भी करते हो तो यू विल गेट 150 मार्क्स, राइट। स्टिल यू कैन लीव 40 क्वेश्चंस। तो जो कट ऑफ जाता है ना बार्ग का, इतना ही जाता है, 150, 160, मैक्सिमम जाएगा तो 170 चला जाएगा, 170 चला जाएगा। 170 मैंने नहीं देखा, 160 तक ही जाता है कट ऑफ, और अभी मैं कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूंगा। सो द स्ट्रेटेजी शुड बी दैट कि हमें 90 क्वेश्चंस में से सारे क्वेश्चंस को विजिट करना है। सपोज दैट तुम क्वेश्चन नंबर 1 पे विजिट किए पहली बार, ठीक है, क्वेश्चन 1 पढ़ा, अगर तुम्हें लगता है तुम कर लोगे बिना पेन उठाए या कि तुरंत कैलकुलेशन हो जाएगी 30 सेकंड में, 45 सेकंड में, इसको सॉल्व करो, अदरवाइज लीव इट, क्योंकि ये तुम्हारा टाइम वेस्ट कर देगा। और जो क्वेश्चंस इजी होंगे ना तुम उसे कर सकते हो, क्योंकि आउट ऑफ 90 यू हैव टू सॉल्व ओनली 60 क्वेश्चंस, यू हैव टू लीव 30 क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस 1 मार्क के जो गेट होते हैं ना वही क्वेश्चंस आएंगे। सो अभी कि तुम 1 मार्क्स के जो गेट क्वेश्चन हो वो प्रैक्टिस कर सकते हो, 1 मार्क्स के गेट क्वेश्चन, कुछ 2 मार्क्स के भी कर सकते हो, इजी वाले वो भी आ जाते हैं, आपके पास टाइम है तो केवल अभी नोट्स पढ़ो, केवल नोट्स पढ़ो और गेट के पीवाईक्यूज करो, कोई टेस्ट सीरीज वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ओनली नोट्स एंड गेट पीवाईक्यूज आर इनफ टू क्रैक द गेट एग्जाम। और आउट ऑफ 90 इफ यू विल डू एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस तो हो सकता है कि तुम्हें चांस मिल जाए, बट अगर 60 करते हो तो तुम्हें सेफ रहेगा कट ऑफ के लिए, कि तुम्हारा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, राइट। सो देखो 100 क्वेश्चंस था, हमने 100 को किस में माइनस किया 10 से, जो कि हमारे आउट ऑफ गेट है, तो हमारे पास 90 बचा। 90 में से हमें पूरे नहीं करना है, 90 में से हमें अगर मिनिमम मैं 50 भी करता हूं और अगर 60 तक जाता हूं तो मैं सेफ रहूंगा, ठीक है। अगर 70 कर लिया तो फिर अच्छी मतलब रैंक वगैरह तो मैटर करता नहीं है एक बार में, बट अच्छे रैंक के साथ तुम्हारा क्वालिफाई हो जाएगा, राइट। तो ये थी एक स्ट्रेटजी, ठीक है, पूरा हमने देख लिया, सिलेबस देख लिया, गेट का लेवल देख लिया, स्ट्रेटजी कैसे क्रैक करना है। केवल हमें अभी क्या पढ़ना है, जब तक हमारा बार एग्जाम नहीं हो जाता, हमें अपनी नोट्स को बार बार पढ़ना है, नोट्स, और हमें नोट्स के अलावा हमें पीवाईक्यूज देखना गेट के 1 मार्क के, राइट। और अगर बात करें, कोई बोलेगा सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहाँ से पढ़ूं, लाप्लास वाला कहाँ से पढ़ूं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ से पढ़ूं, लीव इट मेरे भाई, दिस विल वेस्ट योर टाइम ओनली, लीव इट। मैक्सिमम इससे क्वेश्चन जो आएंगे, मैक्सिमम मैंने बताया 10 भी नहीं देखे थे मैंने, मेरे टाइम पे 5-6 क्वेश्चन थे, मैक्सिमम मैंने 10 बता दिए, तुम इसे छोड़ सकते हो, राइट। और अगर तुमने अपने जीवन में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा हो अपने बीटेक के दौरान, तो हो सकता है तुमसे क्वेश्चन बन जाए। मेरे में ब्लैक बॉक्स टैक्सिंग ऐसे कुछ आया था, मेरे से बन गया था एक क्वेश्चन, तो हो सकता है तुमसे बन जाए। डिफरेंशियल इक्वेशन तुमने 12 तक पढ़ा है, हो सकता है तुम्हारे दिमाग में आ जाए तो बन जाए, लेकिन अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिस विल वेस्ट योर टाइम ओनली, ओके। देन ओके नाउ चलो, अभी कट ऑफ का मैंने यहाँ पे लिंक डाल रखा है, तुम देख सकते हो यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स लास्ट ईयर कट ऑफ, यहाँ पे तुम देख सकते हो 2024 का 2023 का, यहाँ पे लिंक पे क्लिक करोगे आप इस लिंक पे तो आपको शायद मिल जाए, अगर नहीं मिलता है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। 2024 का कट ऑफ मैंने बताया था, 2023 का भी कट ऑफ मैंने बताया था, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ओके। और ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर लो जहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं सब कुछ, ओके। सो आई थिंक सब कुछ मैंने कवर कर दिया है, वीडियो को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अब यहीं पे वीडियो को द एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट, डोंट फॉरगेट टू कमेंट इफ यू लाइक द वीडियो एंड यू गॉट द सम मोटिवेशन एंड तुम्हें हेल्पफुल हो गई होगी तो वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।